हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम एक और नई सीरीज सीखने जा रहे हैं जिसे अष्टांग दंड भी कहते हैं। ये हमेशा रेकमेंड की जाती है कि आप अगर सूर्य नमस्कार करने में आपको कठिनाई हो रही है या दिक्कतें आ रही है तो उसका प्रिपरेशन करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कई बार बुजुर्ग लोग हैं या फिर कुछ लोग जिन्हें कमर में दर्द है, वो ज़्यादा पीछे नहीं झुक सकते, सामने नहीं झुक सकते, तो उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे अष्टांग दंड कहा गया है। बेसिकली ये आप किसी बुक में नहीं देख पाओगे क्योंकि ये रिसेंटली बनी हुई है। ये डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक उन्होंने इसका निर्माण किया था, प्रिपरेशन फॉर सूर्य नमस्कार। तो इसमें आधी स्थितियाँ जो है वो सूर्य नमस्कार की तरह ही है। तो हम इससे भी वही आपको ऑलमोस्ट सूर्य नमस्कार जैसे ही इसके फायदे हैं, बट ये करने में बहुत आसान है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बस आप खड़े होकर नहीं करेंगे, इसमें आपको वज्रासन में बैठ के ही अपने मैट पे बैठ के आप इसका अभ्यास आपको करना है। तो इससे भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं आपके, स्पेशली कमर के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जिन्हें घुटनों का तकलीफ है उनको शायद थोड़ा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि वज्रासन में बैठना ही उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते तो ये अभ्यास आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इसे कहा जाता है अष्टांग दंड। अष्टांग दंड सीरीज भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने चटाई के, अपने योगा मैट के पीछे वाले कोने में बैठना है और आप फिर सामने झुकोगे शशांक आसन में, फिर आप मार्जार आसन में आ जाएंगे, फिर आप क्या बोलते हैं उसे प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, फिर है अष्टांग नमस्कार है, फिर भुजंगासन है, फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, और फिर से कैट पोज, और फिर से आप चाइल्ड पोज में आप जाएंगे। तो देखते हैं इस अभ्यास को कैसे किया जाता है। तो हमारे हाथों के जॉइंट्स है, कंधों के हैं, कमर के हैं, हमारा पूरा स्पाइन है, घुटने हैं, हमारे एंकल है, सभी को एक प्रकार का मजबूती देने का ये काम करता है। मोस्टली ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्पाइन से रिलेटेड ही है, जहाँ हमारा स्पाइन मजबूत बनता है। और आपने देखा होगा कि दिन भर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी हम कोई काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ पांव हिलते रहते हैं, सर भी हिलता है, लेकिन पेट का हिस्सा कभी हिलता नहीं है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम पेट के हिस्से को हिलाते हैं या उसका व्यायाम करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और इसी के कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जो हमें आती है वो पेट से रिलेटेड ही होती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि पेट में प्रॉपर दबाव आएगा, खिंचाव आएगा, तो पेट के अंदर की सारे आते जो है, सारे ऑर्गन्स जो है, उनका फंक्शनिंग इससे सुधरता है, उसको प्रॉपर एक मसाज मिलती है। तो उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस सारी प्रक्रिया का बहुत उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने योगा मैट के पीछे वाले कोने में चले जाएंगे। आपको वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे ऐसे द्रोण मुद्रा में। फिर धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आकाश की ओर, फिर सामने झुकेंगे शशांक आसन में, चाइल्ड पोज में। अभी सांस लेते हुए कंधों को, कमर को ऊपर उठाएंगे, कैट पोज, मार्जर आसन। घुटने हमेशा कमर के नीचे चाहिए और अपने हाथ कंधों के नीचे। यहाँ भी पेट को नीचे दबाना है और आकाश की ओर देखना है। टेलबोन को भी ऊपर की ओर, थोड़ा सा कर्व आएगा पीठ में। फिर सांस छोड़ते हुए पेट को ऊपर उठाना है, मुंडी को नीचे दबाते हुए गर्दन को नीचे दबा अपने पेट की ओर देखना है। और अभी आपको अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए शरीर को सीधा करना है और सामने की ओर देखना है। इसमें कमर को नीचे नहीं दबाना है, ऊपर नहीं उठाना है, इसे एकदम स्केल की तरह इसको सीधे रखने का प्रयास करना है। अपने कमर के जॉइंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। अभी दोनों घुटनों को नीचे लेके आएंगे, फिर छाती को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और फिर अपने मस्तिष्क को अपने चटाई पर
लगाने का प्रयास करेंगे। हाथों की कोहनियाँ आकाश की ओर, इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। फिर धीरे से सांस लेते हुए आप शरीर का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन। अपने सर को, कंधों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, आकाश की ओर देखेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए सर को नीचे लाएंगे, कमर का हिस्सा, घुटने ऊपर उठाएंगे, अपनी एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नीचे दबाएंगे तो पीठ पे स्ट्रेच आएगा। अपने पैरों पे भी अब धीरे से सांस लेते हुए घुटनों को नीचे रखेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, थोड़ा पेट को नीचे दबाएंगे, आकाश की ओर देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप पूर्व स्थिति में जाएंगे, शशांक आसन में। सर को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे और अभी सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। तो इस तरह इस प्रक्रिया का आपको अभ्यास करना है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो है अष्टांग नमस्कार, जहां आप 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और मस्तिष्क जब आप जमीन पर लगाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपके शरीर के सारे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स जो है वो सारे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अब कमर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, फिर थोड़ा सामने की ओर जाएंगे तो किडनीज है, पैनक्रियाज है, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड है, फिर थाइमस ग्लैंड है, फिर थायराइड है, पैराथायराइड है गले में। फिर जब आप अपना मस्तिष्क लगाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे जो आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रण में रखती है। उनका जो सिक्रेशन है, स्त्राव है, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है या उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आपके ग्लैंड्स का फंक्शनिंग सुधारने के लिए सूर्य नमस्कार में या अष्टांग दंड में जो अष्टांग नमस्कार स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। ये अगर आप रोज करते हैं, अभी आप देखते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को, आपने सुना होगा थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, अदर कोई ग्लैंड्स है जिसका फंक्शनिंग बिगड़ते जा रहा है, हार्मोन्स डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है, तो उसको आप इस अभ्यास से नियंत्रण में ला सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। दवा लेते तो दवा क्या करती है, उस चीज़ को सप्रेस कर देती है, दबाती है, फिर कुछ समय पश्चात आपको दूसरा तकलीफ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरली उसको क्योर करना चाहते हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप अष्टांग नमस्कार की जो स्थिति है उसको बार बार दोहराए। तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार करिए, अष्टांग दंड करिए, तो उसमें उसका अभ्यास हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए और अपने ग्रंथियों के ग्लैंड के फंक्शनिंग को सुधारिए। और शरीर का आप देखेंगे कि कोई भी योगाभ्यास है, कोई भी अब आसना हम सीखने वाले हैं या कोई भी ये सीरीज हम सीख रहे हैं, व्यायाम सीख रहे हैं, शरीर का जो जो हिस्सा उसमें एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, उस शरीर के हिस्से को मजबूती देने का काम करता है। और वो कैसे होता है, वहाँ पे रक्त का संचार बढ़ाने से ही होता है। सारी सिस्टम जो है वो हमारे शरीर में ही नेचुरली बनी हुई है, बस वो एक्टिव नहीं होती किसी कारणवश, क्योंकि हम उस पर हमेशा फोकस नहीं करते हैं। जब भी आप उससे कनेक्ट हो जाओगे, एक रूप हो जाओगे, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। कई बार हम काम करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। अगर आपका सारा ध्यान आपके कृति पे रहेगा, आपके एक्टिविटी पे रहेगा, तो वो परफेक्ट बनते जाएगी। तो इस तरीके से इस अभ्यास को किया जाता है। तो आप शुरुआती में इसको 5 से 10 सेकंड तक एक एक स्थिति में आप रुक सकते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक स्थिति को आप थोड़ा सा बढ़ाइए। और इसका एक एडवांस प्रकार भी है, तो हम बाद वाले क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।